हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इतिहास के प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बिस्मार्क, रूसो, नेपोलियन बोनापार्ट या नेकर? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है रूसो को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूसो। अगला क्वेश्चन है दूसरा, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? तो इटली का एकीकरण किया गया गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, और मेजनी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। तीसरा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए इनको आप ज़रूर सही से पढ़ें और पूरा वीडियो एंड तक देखें। चौथा प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यहाँ पूर्ण स्वराज का अर्थ है कि हमारा पूरा अधिकार हो हमारे देश में। अगला प्रश्न है पाँचवा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया? 1941 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1945 ईस्वी? तो इसका सही आंसर है बी, 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1932 या 1929 में? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। और द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन हुआ था 1931 में, और तृतीय का हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस आए थे 1915 ईस्वी में, 1915, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहर नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? इसको शॉर्ट में WTO भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1995 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1924 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1934 ईस्वी? तो महामंदी का प्रारंभ हुआ था 1929 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस देश से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी ब्रिटेन से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 12वां, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, इरेस्मस, गोविंद मोहन या हिक्की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिक्की। भारत में प्रेस का जनक हिक्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल के बोर्ड पेपर में भी आया था। अगला अब नया पोर्शन है भूगोल। क्वेश्चन है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कौन है? पर्वतीय मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा? तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये इसमें ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1989 में? तो इसका सही आंसर है 1992 में, 1992। और ये रियो डी जेनेरियो शहर है, ये ब्राज़ील में स्थित है। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अत्यधिक सिंचाई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1972 में, 1973 में, 1970 में, 1971 में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है?
नंदा देवी, सिमलीपाल, पन्ना या नीलगिरी? तो इसका सही आंसर है नीलगिरी, ऑप्शन नंबर डी। और जो सबसे अंतिम जैवमंडल क्षेत्र है वो है पन्ना। इस अगर सबसे अंतिम होता तो पन्ना होता, ऑप्शन नंबर सी, जबकि इसका भी नीलगिरी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 19वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो जो चिपको आंदोलन है ये वन संरक्षण से संबंधित है। ये भी PY की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में है, प्रीवियस ईयर में आया था, इस पर ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वप्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हुगली परियोजना, दामोदर परियोजना, रिहंद बांध परियोजना या तुंगभद्रा परियोजना? तो जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो है दामोदर परियोजना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ मंदिर किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, जवाहर नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले? तो बांधों को आधुनिक भारत के तीर्थ मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 22वां, सुनहरा रेशा किस फसल को कहते हैं? रेशम, जूट, कपास या सन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। जो 22वां इसको आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या नेपाल? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन, ऑप्शन नंबर बी। और दूसरा सर्वाधिक उत्पादन देश है भारत, इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम लौह अयस्क है? तो जो सर्वोत्तम लौह अयस्क है वो है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बोकारो और जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो बोकारो और जमशेदपुर लौह इस्पात केंद्र हैं, ये हैं झारखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 28वां प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, कानपुर, कोलकाता या दिल्ली? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का निर्माण कब किया गया? तो सीमा सड़क संगठन का निर्माण, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 1960। सीमा सड़क संगठन का निर्माण 1960 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH7, NH6, NH8 या NH9? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NH7, इसको NH44 के नाम से भी जाना जाता है, NH44। अगला पोर्शन राजनीति विज्ञान। तो 31वां क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1946, 1947, 1948 या 1949? तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 1948 में। 32वां है, बेल्जियम में किस जाति समूह की सर्वाधिक आबादी है? वैलून, फ्लेमिश, जर्मन या इनमें से कोई नहीं? तो जो बेल्जियम में है उसमें फ्लेमिश की आबादी सबसे अधिक है। 33वां है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? 1992 में, 1990 या 1994 या 1995 में? तो पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कब किया गया? 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1958 में? तो इसका सही आंसर है 1956। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो इसका सही आंसर है राजस्थान, राजस्थान में पोखरण स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो केरल,
ऑप्शन नंबर ए केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है समान कार्य समान वेतन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो समान कार्य समान वेतन अधिनियम लागू हुआ था 1976 में। ऑप्शन नंबर डी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है मायावती, कांसीराम, मुलायम सिंह यादव या साहू जी महाराज। तो इसका सही आंसर है कांसीराम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, 1905 में, 1912 में या 1915 में? तो इस 39वें प्रश्न का आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है 40 भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1979 में, 1980 में, 1981 में या 1982 में? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अब इधर से अर्थशास्त्र है। क्वेश्चन है किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोडक्शन। अगला है 42वां भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो है केरल में। शिशु मृत्यु दर का अर्थ है कि जन्म के बाद कितने शिशुओं की मृत्यु हुई प्रति 1000 पर। अब 43वां क्वेश्चन है किस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो जो है तृतीयक क्षेत्रक है उसको सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है 43 का। अगला प्रश्न है विनिर्माण उद्योग किस क्षेत्रक में आता है? प्रथम, द्वितीयक, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? तो विनिर्माण उद्योग आता है द्वितीयक में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मनरेगा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003 में, 2004 में, 2005 में या 2006 में? तो जो मनरेगा अधिनियम है वो लागू हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, मनरेगा। अगला है भारत में करेंसी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि मुद्रा को किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, इसलिए आप इसका आंसर कमेंट में बताइए इसका क्या होगा, कमेंट। अगला क्वेश्चन है 49वां भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी सही है। 50वां क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1983, 1984, 1985 या 1986? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो जो चौरी चौरा की घटना है वो हुई थी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से सभी एमसीक्यू समाप्त हो जाते हैं।